मोदी जी की जब से सरकार आई है तब से अन्याय तो हो रहा है। पहले किसानों के साथ हुआ, महिलाओं के साथ वो हाथरस में हुआ, हर जगह तो अन्याय हो रहा है। कोई उनकी मदद के लिए जाए तो उनको भी केस लगा के अंदर बंदी है। उसके प्रमोशन के लिए बीजेपी के जो नेता है उन लोगों को बिल्कुल समय मिल रहा है, लेकिन इसके लिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वहाँ भगवा का झंडा फहरेगा। यहाँ देश के झंडे का अपमान हो रहा है। जो लोग जिन्होंने मेडल लाया उनका अपमान हो रहा है। पठान फिल्म के ऊपर बोला भगवा है या कुछ है, कपड़े है, अरे वो तो हर चीज को गलत नजर से देख, नजरिया सुधार लो बोलना मोदी जी को, और कुछ नहीं। राजनीति तो आप करते हैं हर चीज के ऊपर। बताइए, सिलेंडर से लेकर पहले बोले थे कि हम सब देश को आगे बढ़ाने के लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी जुमलेबाजी दी थी। कानून व्यवस्था पे कैसे आज तो आपने पूरे कानून की ऐसी तैसी करके रख दी है। ब्रिजभूषण जी, आपने सबूत को मिटा देंगे। आप अपनी बहन बेटियों से पूछ सकते हैं ये कि उनके साथ क्या हुआ है, तो वो बता देती है क्या? बीजेपी का जहाँ लेवल रहता है वो एकदम सज्जन इंसान होते हैं। कहाँ न्याय हो रहा है? किसानों के ऊपर गाड़ी चल गई थी, वो भी तो हुआ था वहाँ पर, क्या न्याय? उसको अंदर किया गया, उसके ऊपर केस लगी, उसको न्याय मिला? वो सिर्फ अंधभक्तों का करते हैं, बाकी और कुछ नहीं। अंधभक्तों, अगर आज भी आपने आंख नहीं खोली तो कल आपकी बहन बेटियों की बारी है, पर वहाँ तब क्या बोलोगे? तब बोल देना राम राज्य कर। अब तुम अपने मुंह को बंद कर लो, ये लोग के मन में जो आएगा वो करेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत को रास्ते पे ला देंगे। राजाशाही तो चल रही है, वो राम के ऊपर वोट लेते थे, अब बजरंगबली हर समय वो एक नया नौटंकी तैयार कर देते। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की जगह एक अच्छे एक्टर्स बनते ना फिल्म इंडस्ट्री में, तो शायद वो आज टॉप लेवल पर होते। मोदी जी की जब से सरकार आई है तब से अन्याय तो हो रहा है। पहले किसानों के साथ हुआ, महिलाओं के साथ वो हाथरस में हुआ, हर जगह तो अन्याय हो रहा है। कोई उनकी मदद के लिए जाए तो उनको भी केस लगा के अंदर कर दिया जाता है। आज महिलाएं न्याय के लिए बैठी है, लेकिन उनके लिए को न्याय नहीं दिया जा रहा है। क्वेश्चन के लिए बीजेपी के जो नेता है उन लोगों को बिल्कुल समय मिल रहा है, लेकिन इसके लिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वहाँ भगवा का झंडा फहरेगा। यहाँ देश के झंडे का अपमान हो रहा है। जो लोग जिन्होंने मेडल लाया उनका अपमान हो रहा है। अरे वो तो हर चीज को गलत नजर से देखते, नजरिया सुधार लो बोलना मोदी जी को, और कुछ नहीं। सबका साथ सबका विकास कोई नहीं, उन्होंने सिर्फ दिया है अंबानी और अडानी का साथ, वो उन्हीं को आगे किया है। पूरे देश को तो उन्होंने बिल्कुल झोंक दिया है धूल में। जब तक देश की पंचायत, देश के लोग आगे नहीं आएंगे न्याय के लिए, देश की बेटियों को दिलाने के लिए, क्योंकि वो देश की बेटियां मामूली बेटियां तो है नहीं, वो देश के लिए लाए हुए शौर्यता के मेडल्स, जो कि वो राजनीति हो रही है। मोदी जी आपके नाइंसाफी जो कर रहे हैं उसके आवाज उठाए तो आपको हर समय गलत ही दिखाई दिया है। आज तक आपने कोई चीज को अच्छे नजर से नहीं देखा है। हाँ, राजनीति तो आप करते हैं हर चीज के ऊपर। बताइए, सिलेंडर से लेके पहले बोले थे कि हम सब देश को आगे बढ़ाने के लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी जुमलेबाजी दी थी। कानून व्यवस्था पे भरोसा ही नहीं। कानून व्यवस्था पे कैसे? आज तो आपने पूरे कानून की ऐसी तैसी करके रख दी है। न्याय के लिए रास्ते पे नहीं उतरते तो कौन सा न्याय आप दे रहे हैं? ब्रिजभूषण को आप क्यों नहीं रद्द करा रहे उसके पोस्ट से? उसके ऊपर इतने केस है। राहुल जी को क्यों करवाए उन्होंने? ब्रिजभूषण कह रहे हैं अगर मैं गुनहगार साबित हो जाऊंगा तो फांसी के फंदे पर खुद लटक। ब्रिजभूषण जी, आपने सबूत को मिटा देंगे। वहाँ पर क्या हो रहा है? उनके हाथ में ऑफिस है, उनके हाथ में सब कुछ है, वो क्या बात कर रहे हैं? वो थोड़ी ना पहलवानों के हाथ में लगेगी। अपनी आन को लेकर रास्ते पे नहीं उतरती, ये सबसे बड़ा है कि उसने अपनी आन के लिए आई है। आप अपनी बहन बेटियों से पूछ सकते हैं ये कि उनके साथ क्या हुआ है, तो वो बता देती है क्या? अगर कुछ गलत करके आती है ब्रिजभूषण जी, आप पूछोगे तो बता देती है क्या? नहीं बताती है। हाँ, सिर्फ इतना बता सकती है कि भाई मेरे साथ ये हुआ है। सबूत नहीं रहेगा तो कहाँ से बताएगी? लेकिन हुआ है ना। ऐसे तो हाथरस में भी हुआ था, हाथरस में तो सरेआम हुआ था, लेकिन उसका आज तक वो नहीं किया गया, उसका विरोध ही किया गया। हाँ, तो ब्रिजभूषण जी आप ही ला दीजिए सबूत जो कि आप लोग कर रहे हैं। ऐसे ही कोई खिलाड़ी जो देश के शौर्यता के प्रतीक है, वो लोग रास्ते पे नहीं उतरते, अपने देश की आन के लिए रास्ते पे नहीं उतरेंगे। क्यों बचाया जा रहा है? क्यों गिरफ्तारी नहीं? क्योंकि बीजेपी का उन पे लेबल लगा है। बीजेपी का जहाँ लेबल रहता है वो एकदम सज्जन इंसान होते हैं, और अगर कांग्रेस या दूसरे इसके रहेंगे तो बिल्कुल वो एकदम देशद्रोही बन जाते हैं। यूपी में ही तो हाथरस वाला हुआ था, तो वहाँ पर कौन सा न्याय मिला? जो उनको से मिलने जा रहे थे राहुल जी और सब लोग, उनके पता क्या थे, उनके ऊपर रोकावट की गई। क्या गलत कर रहे थे? पीड़ित से मिलने जा रहे थे, पीड़ित के परिवार से, तो वो उनको वो सब नहीं दिखता। वो हर चीज में राजनीति देखते हैं। मुद्दों के ऊपर जो वो न्याय मांगना चाहते हैं उनको राजनीति बना देते हैं। हर चीज में कहाँ न्याय हो रहा है? किसानों के ऊपर गाड़ी चल गई थी, वो भी तो हुआ था वहाँ पर, क्या न्याय? उसको अंदर किया गया, उसके ऊपर केस लगी, उसको न्याय मिला? उन लोगों को, किसानों को मिला न्याय? नहीं मिला। तो योगी आदित्यनाथ जी कहाँ न्याय कर रहे हैं? वो सिर्फ अंधभक्तों का करते हैं, बाकी और कुछ नहीं। अंधभक्तों, अगर आज भी आपने आंख नहीं खोली तो कल आपकी बहन बेटियों की बारी है। हम लोग जैसे मामूली लोग तो इससे लड़ रहे हैं, लेकिन कल आपकी बेटियों के ऊपर होगा तब क्या बोलोगे? तब बोल देना राम राज्य करके, तब बोलना कि नहीं उन लोगों ने सही किया है। बीजेपी सरकार है ना, बीजेपी का लेबल लगा, बोला ना बीजेपी वाले हैं, तो वो तो बिल्कुल सज्जन हो जाते ना। जो अगर कांग्रेस में रहेगा तब तक अपराधी है, अगर वो चले गया बीजेपी में तो बिल्कुल वो उसके अपराध खत्म, वो बिल्कुल भगवान सज्जन बन जाता है। तो वही ब्रिजभूषण जी को सपोर्ट किया जा रहा है बीजेपी सरकार। मोदी जी को ये दिखाई नहीं दे रहा कि वो इतने अपराधी है, क्योंकि वो बीजेपी का लेबल है, उनकी सरकार लेके चल रहे हैं ना। प्रधानमंत्री ने कहा था कि विनेश हमारी बेटी है। कैसे बोलेंगे? उन्होंने जब सम्मान लाए थे तब अपनी पब्लिसिटी के लिए उन्होंने बोला था, देश की पब्लिसिटी के लिए नहीं बोला था। उनके एक बार भी वो जंतर मंतर में आकर उनकी स्थिति देखे, वो नहीं देखे, उनको फुर्सत ही नहीं उनका। अरे राजनीति सही, लेकिन उनकी बात सुनने तो आना चाहिए था। प्रधानमंत्री हो देश की, सारे जो खिलाड़ी है वो नेशनल लेवल की खिलाड़ी है, उनके लिए तो आना चाहिए। बनता है कि नहीं बनता है? आप उनको चाय पे बुला सकते हैं, चाय पे अपनी पब्लिसिटी के लिए बोल सकते हो, लेकिन इस चीज के लिए नहीं आ सकते कि वो क्यों वहाँ पर बैठी है। बेटियों पर किया गया क्या? उन्होंने
अत्याचारी वाला राज स्थापित करने का निर्णय लिया है, वो राजदंड का मतलब ये है। पहले अशोक स्तंभ का चिन्ह रहता था ताकि वो शांति और न्याय दिया जाए, लेकिन इन लोगों ने अत्याचार करना है करके उन्होंने राजदंड को स्थापित किया है। देश को न्याय नहीं दे, आगे यही होने वाला है कि भाई जो पुराने जो थे शूद्र थे, जो महिलाएं थी, अब तुम अपने मुंह को बंद कर लो, ये लोग के मन में जो आएगा वो करेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत को रास्ते पे ला देंगे। शूद्रों के लिए कोई ये नहीं रहेगा, जो गरीब है वो गरीब बनते जाएगा, रईस रहेगा। बिल्कुल राजाशाही तो चल रही है। मोदी जी अगर जो संसद का उद्घाटन था उसमें आपने देश की सम्मानित जो हमारे राष्ट्रपति जी है, हाँ, उनको क्यों नहीं बुलाया वहाँ पर? उनके हाथ से उद्घाटन कराना है, आप क्यों आए आगे? उनका अभिभाषण पढ़कर सुनाया तो क्या स्पीकर ने पढ़कर सुना दिया उनका भाषण? क्या इस भाषण सुनाया गया? उनका काम था कि उनको रिक्वेस्ट करके उनको लाना, क्योंकि हमारे देश की सबसे पहले मेन नागरिक होती है राष्ट्रपति। उसको बुलाने की वजह क्या हो सकती है? क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री ने उनको क्यों नहीं वहाँ पर बुलाया? मोदी जी तो हर जगह अपनी पब्लिसिटी करने लगे। आज राष्ट्रपति बोलो, कुछ भी बोलो, राष्ट्रपति भी किसी नाम की रह गए। मोदी जी की कठपुतली बन के बैठी है राष्ट्रपति जी भी। अगर क्यों नहीं वो आगे आते हर चीज़ में? पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने सर झुकाते थे, आज राष्ट्रपति नतमस्तक रहती है और प्रधानमंत्री का सर ऊंचा रहता है। फिर भी जनता तो कह रही आएगा तो मोदी। आपने कर्नाटका का शायद आपने उनकी रैली नहीं देखी है, मैंने देखी है। मैं कर्नाटका में इलेक्शन में थी, वहाँ पर मोदी की रैली में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगे हैं। कुछ बदलाव होने वाला है क्या? 24 में बदलाव के लिए जनता उतर रही है। जनता जान गई है कि जुमलेबाजी अब नहीं चलेंगी। बहुत झूठे आश्वासन देके आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। 3000 का भी मिलेगा तब भी ले लेंगे। वो उनके अंधभक्ति बोल रहे होंगे। गरीब से पूछेगा आप जाकर कि एक जो 4 पैसा बचा सकते थे आज वो बचा नहीं पा रहे। गरीबों के पास क्या बचा? हिंदू कहाँ से सुरक्षित महसूस कर रहा है बताइए? गरीब इंसान जो है, मजदूर है, वो हिंदू ही है, मुस्लिम नहीं। और पूरा हिंदुस्तान ही हिंदू है। हिंदुस्तान में हर एक नागरिक हिंदू है। हिंदी बोलता है, मुसलमान टाइट कैसे? खुद देश का नागरिक है। हिंदू मुस्लिम करने वाले यही लोग हैं जो देश को तोड़ रहे हैं, हमारे देश में फूट डाल रहे हैं, देश को बिखरा रहे हैं। समझदार हो रही है, बिल्कुल समझदार हो रही है। वो जान चुकी है कि ये हिंदू मुस्लिम करके नोट लेने का वो करे। आप ये बताइए, अभी तक तो राम के ऊपर वोट लेते थे, अब बजरंग बली के ऊपर भी वोट लेने के लिए कर्नाटका में उन्होंने किया। हर समय वो एक नया नौटंकी तैयार कर देते। उन्होंने एक प्रधानमंत्री बनने की जगह एक अच्छे एक्टर्स बनते ना फिल्म इंडस्ट्री में, तो शायद वो आज टॉप लेवल पर होते। तो लोगों को मैंने बोलने का मतलब यही है कि भैया ये भी हिंदू है, हम भी हिंदू है। मुस्लिम जो बोला जाता है वो भी एक हिंदुस्तान के ही बहन बेटियां हैं, तो हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं है। उनको भी इस देश की नागरिकता मिली हुई है, तो ये इस देश से वो अलग नहीं है। तो उनको हिंदू और मुस्लिम करने का मतलब ही नहीं है। देश हमारा एक विविधता में एकता का प्रतीक माना गया है हमारे देश में।